और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। तो महाराष्ट्र में हिंसक झड़प हुई है और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये गाड़ियों को चुन चुन कर अटैक किया गया। हमको मालूम नहीं था हमारा घर जगह पे है, हमारे घर में कौन घुसा है, हमारे माँ बाप बच्चे सुरक्षित है कि नहीं है। पूरे प्लानिंग से आए हुए थे, पूर्व तैयारी से थे पूरे। लोग आए पत्थर फेंकने लगे। कम से कम तो 20-25 लोग थे। महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसक भीड़ ने घरों, दुकानों, मंदिरों और चुन चुन कर गाड़ियों पर अटैक किया। गाड़ियों पर हमले से पहले दंगाइयों ने झांक कर देखा कि अंदर भगवान की मूर्तियां हैं या नहीं। गाड़ियों के अंदर मूर्तियां और स्वास्तिक का निशान देखते ही दंगाइयों ने उसे आग के हवाले कर दिया, कारों का कचूमर बना दिया। तो इस दौरान दंगाइयों ने कई घरों पर हमला किया और तलवारबाजी यहां देखने को मिली, पत्थरबाजी देखने को मिली और कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। दंगाइयों ने घरों में घुसने के इरादे से खिड़कियों पर पत्थर फेंके, दरवाजों पर तलवारों और धारदार हथियारों से हमला किया। दंगाइयों ने पुलिस अफसर पर कुल्हाड़ी से जानलेवा वार भी किया। दंगाइयों ने हिंसा के बाद इलाके में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया ताकि दंगे का कोई वीडियो सबूत पुलिस को ना मिल सके। लेकिन हिंसा के दौरान कैमरे तोड़े जाने से पहले का पूरा मंजर रिकॉर्ड हो गया और दंगाइयों के चेहरे कैमरे में कैद हो गए। सवाल है कि दंगाइयों के हिंसक प्लान का मास्टरमाइंड कौन है? आपकी आवाज में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। नागपुर हिंसा डिकोड, सीसीटीवी कैमरे में दंगाई एक्सपोज। जहां जहां हिंदू निशान, वहां वहां दंगा ब्रिगेड। शाम को जब भीड़ यहाँ पर पहुंची तो उन लोगों ने लाइन से गाड़ियां जो गलियों में खड़ी थी उनको देखा, उनको टारगेट किया और उस पे चूंकि मूर्तियां बनी हुई थी, उस पे स्वास्तिक के निशान बने हुए थे, उसमें भगवान शिव, माता लक्ष्मी की फोटो बनी हुई थी, गणेश जी की फोटो बनी हुई थी, मूर्तियां रखी हुई थी और इसीलिए इनको निशाना बनाया गया। सड़कों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आगजनी, दुकानों को जलाया, घरों में तोड़फोड़, पुलिस वालों पर हमला। वाहनों में तोड़फोड़। एक एक तस्वीरें औरंगजेब गैंग के करतूतों को बयां कर रही हैं। नागपुर में जैसे जैसे सोमवार को सूरज डूब रहा था, वैसे वैसे दंगाइयों की साजिश परवान चढ़ रही थी। जो तस्वीरें यहाँ के निकल के आई, कल जिस तरीके से दंगाइयों ने जो कुछ उनको रास्ते में मिलता गया सबको आग के हवाले कर दिया गया। ये क्रेन की तस्वीर देखिए, इसको ये क्रेन यहाँ पर खड़ी थी और जैसे ही दंगाई यहाँ पर पहुंचे सबसे पहले पेट्रोल डालकर, ज्वलनशील पदार्थ डालकर इसको आग के हवाले कर दिया गया। अब सवाल है कि क्या औरंगजेब गैंग नागपुर में कोई बड़ी साजिश अंजाम देने की फिराक में था? क्योंकि अब तक की जांच में तो यही पता चला है कि नागपुर में दंगा पहले से प्लान था। एक बार इस हिंसा की पूरी टाइमलाइन को देखिए। नागपुर में सोमवार सुबह 7 से 9 बजे तक महल इलाके में शिवाजी महाराज के पुतले के सामने शिव जयंती के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दोपहर 12 बजे हिंदुओं ने संभाजी नगर से औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और औरंगजेब के पुतले पर हरी चादर ढककर उसे जला दिया। इसके बाद नागपुर में एक अफवाह फैली और शाम 5 बजे के बाद से इलाके के कुछ युवक एकजुट होने लगे। शाम 7 बजे के आसपास भीड़ सड़क पर आ गई और नारेबाजी करने लगी। देखते ही देखते दंगाइयों की संख्या बढ़ती चली गई और शाम 7:30 बजे के बाद हिंसा भड़क उठी। फिर क्या था, औरंगजेब गैंग धारदार हथियारों के साथ सड़क पर उतर आई और सड़क किनारे लगी कारों को आग के हवाले कर दिया।
मगर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर पूरी महाराष्ट्र सरकार एक्शन में आ गई है। दोषियों का चुन चुन कर हिसाब करने के ऐलान के साथ ही आम लोगों को हिदायत दी गई है कि वो अपने घरों में रहें, किसी के बहकावे में ना आए, ना ही अफवाहों पर ध्यान दें। पिछले चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र की सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं उसको देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। महाराष्ट्र के सभी हिंदुओं से निवेदन करना चाहूंगा, सतर्क रहे, सरकार पर भरोसा रहे, पुलिस को सहयोग दे। अगर जहां पर पुलिस पहुंच नहीं सकती, अगर वहां पर जिहादी पहुंच सकता है तो वहां पर तुम लोग उनकी भाषा में उनको जवाब दो। हालांकि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नितेश राणे का कहना है कि नागपुर में हिंसा की आग अबू आजमी के बयान के बाद ही भड़की है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने हिंसा को फडणवीस सरकार का फेल्योर बताया। आग लगाई उधर से, शुरुआत वहीं से हुई है। औरंगाबाद को बड़ा करने का काम ये उनके ही चेले चपेटे ने किया है ना, उसका ही रिएक्शन आ रहा है अभी। तो तभी औरंगाबाद उसको अबू आजमी जी को अपने घर पे बुला के सत्कार करने वाले लोगों को पूछो क्या है। कभी भी ऐसी घटना होती है तो पहला रिपोर्ट सीएमओ को आता है, सीएम के मोबाइल फोन पे आता है, होम डिपार्टमेंट भी आता है, दोनों डिपार्टमेंट्स उनके साथ है। क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है? और जहां जहां भाजपा को शासन चलाने नहीं आता है वहां दंगे भड़काते। फिलहाल नागपुर में हिंसा की आग बुझ चुकी है, लेकिन इसकी तपिश सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में महसूस की जा रही है। नागपुर से ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।